अच्छा, वैसे आप ज़्यादातर स्टूडेंट शायद मुझे जानते ही हैं ऑलरेडी, राइट? लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि क्या रही। वैसे तो काफ़ी की चीज़ें आपने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मतलब देखी होगी, पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि देखो यार, नाम तो आप जानते हो, है ना? लेकिन उसके अलावा ये बता देता हूँ कि भाई आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, दिल्ली में पैदा हुआ था, लेकिन ज़्यादातर स्कूलिंग जो मेरी रही है वो हरियाणा में रही है, हिसार में, है ना? स्कूलिंग वहाँ से हुई थी। 12वीं क्लास में आईआईटी जो है एग्ज़ाम, उस समय 2005 की बात है, 2005 में आईआईटी का एग्ज़ाम आपने सुना है कभी? स्क्रीनिंग होता था पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था और फिर सब्जेक्टिव, 2 स्टेज होती थी। तो स्क्रीनिंग क्लियर हो गया था, लेकिन मेन जो फाइनल था वो क्लियर नहीं हुआ था पहली बार। 4 नंबर से कट ऑफ से मैं रह गया था 12वीं क्लास में। एनआईटीज़ वगैरह में उस साल मेरा हो रहा था, लेकिन फिर मैंने 1 साल ड्रॉप किया। मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई 11th-12th में, वो मैं आपको पूरी जर्नी में बताता रहूँगा कि कौन सी कमियाँ थी, और वही मुझे आज पढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार मैं भी क्रैक नहीं कर पाया था। फिर मैं कोटा आया। उस समय बंसल क्लासेस बिल्कुल टॉप पे चल रहा था एट दैट टाइम, एंड आई जॉइंड बंसल क्लासेस एट दैट टाइम। और फिर वहाँ पे पढ़ाई की और थोड़ी मस्ती भी करते थे हम लोग, लेकिन पढ़ाई भी बहुत करी। और फाइनली फिर IIT JEE 2006 क्लियर हुआ। आई गॉट इनटू IIT रुड़की, और फिर 4 साल बहुत मस्ती भी रही कॉलेज में। उसके बाद फिर आई गॉट इनटू टीचिंग, क्योंकि एज अ करियर ये बहुत अच्छा करियर था, और मुझे दिमाग में था कि कभी खुद का भी कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना भी है, उसका भी दिमाग में था, राइट? तो फिर पढ़ाना शुरू किया, और फिर मैं वापस कोटा आया, और यहाँ पे फिर मैंने सालों साल पढ़ाया। और उसी दौरान 2000 लगभग 15-16 की बात है, तब ATP की शुरुआत हुई विद अ यूट्यूब चैनल। मैं उस समय वाइब्रेंट अकेडमी में पढ़ा रहा था एट दैट टाइम। तो वाइब्रेंट अकेडमी में पढ़ा रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते रहते थे बार बार कि सर मेरा ना तबीयत खराब हो गई, मेरी ये क्लास मिस हो गई, मुझे पढ़ा दो। मेरा ये डाउट रह गया सर, क्लास में ये चीज़ समझ नहीं आई, ये बता दो। अब बार बार वही होता, एक को तो बता दो, लेकिन बच्चे क्लास में उस समय होते थे, एक क्लास में लगभग 150 बच्चे, 120, 130 ऑन एन एवरेज। तो ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टीचिंग अराउंड 8 to 10 बैच। तो सोचो मैं 1000-1500 बच्चा खुद ही पढ़ा रहा था। अब 1000-1500 बच्चे में से 10% को भी डाउट आएगा तो मेरा तो दिमाग खा जाएंगे। तो वो उसके लिए फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्यों ना वीडियोस बना लूँ और पूरे कंटेंट को यूट्यूब पे डाल दूँ। और पूरे देश में कोटा के लेवल का कंटेंट उस समय तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। तो वो शुरुआत हमने करी। उस समय चैनल का नाम था एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी, पूरा एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी, किसी भी समय पढ़ सकते हो एनी टाइम पढ़ाई। फिर शॉर्ट फॉर्म में ATP है। तो ATP आप सभी जानते हो कि ATP का फुल फॉर्म एक और भी होता है, बायो वाला, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सुना है आपने कभी? तो एनर्जी अपने को जो मिलती है ना लगातार, वो किससे मिलती है? ATP की फॉर्म में मिलती है। तो फ्यूचर में हमने इस तरह से नाम दिया था कि भाई विजन ये था कि कभी कोई एजुकेशन की बात करे तो ATP के बारे में सोचे। तो यानी जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं एनर्जी करेंसी, क्या बोलते हैं? एनर्जी की करेंसी। तो वी थॉट कि ATP कभी फ्यूचर में इट विल बी एजुकेशनल करेंसी ऑफ द नेशन। तो तब फिर वहाँ से ये हुआ, फिर ये जर्नी चलती रही, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया।